हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नैन्सी टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल में देखा होगा, आज मैं लोशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संगम युग के बारे में पढ़ाऊँगी। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट पे वीडियो देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले हम संगम युग के बारे में बताऊंगी आपको थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसका इंट्रोडक्शन दूंगी। संगम युग का जो बेसिकली अर्थ है वो बताया गया है संघ और मंडल, ठीक है। इसका जो अर्थ निकाला जाता है संगम युग का, वो संघ और मंडल से ये बना है ये, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है? ये आधुनिक फ्रांसी एकेडमी से लिया गया है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो डोंट कंफ्यूज। आगे बढ़ते हैं। संगम शब्द को जैन बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने प्रचलित किया है। यानी आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस में मैंने बताया था, जो जैन धर्म है और जो बौद्ध धर्म है, इन दोनों के जो अनुयायी थे, अनुयायी मतलब होता है जो प्रचार करते हैं धर्म का। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार जो करते थे, उन दोनों ने मिलकर संगम का प्रचार किया था, यानी संगम युग का प्रचार किया था। संगम युग या संगम काल को तमिल साहित्य का अग्रसर युग भी कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है कि संगम काल को तमिल साहित्य का अग्रसर युग कहा गया है। किससे कहा गया है? तो अग्रसर युग को कहा गया है संगम काल का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रामचरण शर्मा का मत है कि जो तमिल के कवि थे वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे और सुव्यवस्थित थे। तो वहाँ पर जो तमिल लोग थे, वहाँ पर किसका वर्चस्व था? सिर्फ ब्राह्मण कवियों का ही वर्चस्व था संगम युग में। ये हमारे रामचरण शर्मा जी का मत है, ठीक है। ये बोलते हैं ये जो संघ है, इसमें 2269 कविताएं हैंगी। अब इस बताया गया जो ये संगम काल है, इसके अंदर क्या क्या है। और 102 अनाम लेखकों का संकलित किया गया है। यानी जो लेखक है उनके लेखकों का वर्णन इसमें किया गया है। इसकी रचना बहुत ही ज़्यादा विद्वान कवि और कविताओं ने की है। इसकी जो रचना है बहुत ही ज़्यादा विद्वान कवि और कविताओं ने की है, जिसकी संख्या बताई गई यहाँ पे 473 के आसपास है। यानी 473 कवियों और कवित्रियों ने मिलकर संगम काल की रचना की गई है, ठीक है गाइस। नीलकंठ शास्त्री की धारणा है कि पाठ टिप्पणी संपादकों ने की थी। संपादकों ने, यानी जो नीलकंठ जी कहते हैं, उनकी जो धारणा है, इसमें जो टिप्पणियाँ दी गई हैं वो किसने की है? संपादकों ने तैयार की है। यानी ये जो संगम काल है, इसमें बताया गया है कि कौन किसका वर्चस्व था, कितनी इसमें कविताएं हैं, कितने इसमें लेख हैं, कौन सी कवियों ने इसमें अपना सहयोग दिया है, वह लेखकों ने भी अपना सहयोग दिया है, कितने लोगों से मिलकर इसकी रचना की गई है, वह कितने संपादकों ने मिलकर इसका जो लाइन्स है वो तैयार की है। तो उस संगम युग में, ये संगम काल में आपको यही बताया गया है। और ठीक आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ से आया, कब आया, कैसे आया, ठीक है गाइस। जो दक्षिण भारत था, वहाँ कृष्ण और तुंगभंगा नदी के किनारे दक्षिण में स्थित था ये, ठीक है। कहाँ पे स्थित था? दक्षिण में। लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व के बीच को जो काल चला, जो अवधि चली, उसी को संगम काल बोला गया। ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जो जैसे 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक जो काल चला वो संगम काल कहलाया। आगे बढ़ते हैं। संगम 3 कविताओं
कवियों का एक संगम या सम्मेलन था। ये जो संगम था, ये तमिल के लोगों यानी तमिल के कवियों ने मिलकर एक संगम या सम्मेलन तैयार किया था, जो संभवतः जो यहाँ के राजा थे उनके द्वारा आयोजित होता था। ठीक है, और इसमें जो कवि और कविताएं शामिल की जाती थी वो राजा की देखरेख में की जाती थी, और बहुत ही ज़्यादा उच्च लेवल के होते ना जो कवि, वो इसमें शामिल होते जो राजाओं के लिए काम करते थे। ठीक है, 8वीं शताब्दी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है, यानी जो 8वीं शताब्दी में दिया गया उसमें 3 संगम का वर्णन आपको पढ़ने को मिलेगा अगर आपने पढ़ा हुआ तो। पांड्य राजाओं द्वारा संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया जाता था, यानी जो कवि होते थे वो राजाओं की देख रेख में होते थे, उन्हें बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता था, यानी बहुत ही अच्छे देख रेख में रखा जाता था क्योंकि वो राजाओं के लिए काम करते थे। आगे बढ़ते हैं। ये साहित्य रचना द्रविड़ साहित्य से शुरुआती नमूने थे। ये इम्पोर्टेंट लाइन नहीं है गाइस, इसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। तमिल कवियत्रियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया, यानी दक्षिण भारत में 3 संगम का आयोजन किया गया था, जिसे तमिल के कवियों द्वारा आगे बढ़ाया गया था या उसका समागम किया गया था। ठीक है, जिसका नाम क्या पड़ा आगे जाके, मुचंगम उसका नाम पड़ा, ये पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते, माना जाता है कि प्रथम संगम मुंगेर में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? प्रथम संगम मुंगेर में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, पूछ लिया जाता है गाइस। ठीक है, नोट इट। इस संगम में देवता व महान संत शामिल थे। अब ये जो संगम हुआ इसमें कौन कौन शामिल थे? कवि और लेखिका तो शामिल थे, इसमें देवता और महान संत लोग भी शामिल थे। इस संगम का कोई साहित्य ग्रंथ नहीं उपलब्ध था, यानी जो ये संगम हुआ इसका कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं था उस टाइम। ठीक है, दूसरा संगम था जो वो कपाटपुर में आयोजित हुआ था। ये भी पूछ लिया जाता है दूसरा संगम कहाँ आयोजित था, तो कपाटपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है गाइस, ये ऐसा एक संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ लोकप्रियम भी उपलब्ध है, यानी ये जो संगम दूसरा संगम था जो कपाटपुर में आयोजित किया गया था उसका एक हिंदी मतलब कि हिंदी में व्याकरण है, उसमें भी अवेलेबल है, जिसका नाम बताया गया है लोकप्रियम, उसका नाम बताया गया यानी वो उपलब्ध है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बता दिया, इससे बता दिया संगम युग के बारे में। इसमें इतना ही गाइस आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।